लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स युवान तियान रिलीम के एंट्रेंस पर आ गया था, जहां उसे एक लड़का दिखा था जिसके अंदर से उसके दादाजी जैसा ऑरा निकल रहा था। इसलिए एलेक्स उस बंदे के पीछे पीछे युवान तियान रिलीम के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर डीमन क्लैन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि डीमन क्लैन के सेक्ट मास्टर ने कुछ लोगों को किसी और जगह टेलीपोर्ट करा दिया था, जहाँ पर डीमन क्लैन के लिंग कॉन्ग और ची फैंग थे, जो जबरदस्ती एलेक्स और उन सबको एक जगह ले आते हैं, जिस जगह पर लिंग कॉन्ग ट्रैप से बचने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करता है। पर जैसे ही एलेक्स का नंबर आता है, उसी वक्त डीमन क्लैन का एक मेंबर एक लैडर ट्रेजर ले आता है, जिसकी वजह से लिंग कॉन्ग आसानी से सामने वाली पहाड़ी की गुफा की तरफ जा सकता था। इसलिए वो एलेक्स पर अटैक करके लैडर की मदद से पहाड़ी पर चला जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि एलेक्स उसे मारने की सोच रहा था। पर एलेक्स उसके अटैक से नहीं मरा था, बल्कि वो तो उस डीमन क्लैन के मेंबर पर ही अटैक कर देता है। अब आगे तो एपिसोड 122 की शुरुआत में एलेक्स डीमन क्लैन के उस मेंबर की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी लिंग कॉन्ग ची फैंग को एलेक्स की तरफ भेजकर खुद उस पे एरो फेंकता है, लेकिन एलेक्स उस एरो से बच जाता है। इधर ची फैंग उस लैडर से नीचे उतर रहा था और वो डीमन क्लैन का मेंबर भी ची फैंग की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एलेक्स अपना डिवाइन फर्नेस बाहर निकाल के उसे उस लैडर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लैडर हिलने लगती है, जिसके कारण ची फैंग एकदम से नीचे गिरता है। तभी वो लैडर छोटी हो जाती है, पर वो डीमन क्लैन का मेंबर लैडर की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसके कारण लैडर हट जाने की वजह से उस मेंबर का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर उसकी मौत होते ही वहां पर वो मिस्टीरियस बोन गिर जाती है, जो एंट्रेंस एग्जामिनर ने कुछ खास लोगों को ही दी थी, जो कि असल में एक लाइफ लाइन की तरह थी, जिसकी वजह से कोई भी पहली बारी में यहाँ नहीं मर सकता था। अब वो बोन वापस एंट्रेंस की तरफ जाने लगती है। उसी वक्त एलेक्स उस लैडर ट्रेजर को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो ची फैंग की तरफ देखता है, जो उससे घबराया हुआ था। दूसरी तरफ हम एंट्रेंस एरिया देखते हैं, जहाँ युवान तियान सीक्रेट रिलीम के अंदर से कोई बाहर आ रहा था, जिसे देखकर डीमन क्लैन का एल्डर हंसते हुए कहता है कि किसी ने अपनी लाइफ लाइन इतनी जल्दी इस्तेमाल कर ली। उसी वक्त वहाँ वो डीमन क्लैन का मेंबर फिर से रीबॉर्न हो जाता है, जिसे देखकर बाकी क्लैन के लोग डीमन क्लैन के एल्डर को चिढ़ाने लगते हैं। उसी वक्त वो मेंबर अपने एल्डर के पास आके कहता है कि प्लीज जल्दी से अंदर किसी को भेजिए। अंदर एक बंदा है जिसकी पावर लगभग डीमन लॉर्ड के बराबर है। उसने हमसे लैडर ट्रेजर भी छीन लिया है। इधर ये बात सुन के जेसन अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या हमारा बेटा जेस उससे फाइट करने के लिए जा रहा होगा। इस पे जेस की मॉम कहती है कि मैं होप करूंगी कि वो पावरफुल बंदा जेस से ना टकराए। इस तरफ ची फैंग लिंग कॉन्ग से बोलता है कि मेरे पास वो मिस्टीरियस बोन नहीं है, जिसकी वजह से मैं दोबारा रिबॉर्न नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज मुझे बचाइए। ये सुन के लिंग कॉन्ग एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने मेरे स्टूडेंट को हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं इस रिलीम से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मान जाए। ये सुन के लिंग कॉन्ग एरो फेंकता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है। उसी वक्त ची फैंग अपनी बर्ड फॉर्म में आके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो अपनी बनाई हुई फॉर्मेशन के बारे में भूल गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज झटका लगता है और वो मर जाता है। ये देखकर लिंग कॉन्ग एलेक्स से कहता है कि अपना काम पूरा करने के बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये बोल के लिंग कॉन्ग बाकी सबके साथ उस पहाड़ी वाली गुफा में चला जाता है। इस तरफ एलेक्स ची फैंग यानी उस बर्ड को पका के खाने लगता है, जहाँ थोड़ी देर बाद जब एलेक्स फिर से उस थंडर ट्री को देखता है तो वो सोचता है कि शायद इससे कोई स्ट्रॉन्ग वेपन बनाया जा सकता है। इसलिए एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री को निकालने लगता है, जिसकी वजह से उस गुफा के अंदर भूकंप आने लगता है और ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, क्योंकि वो पेड़ उस गुफा के ऊपर ही था। अब उन पत्थरों को गिरता देख लिंग कॉन्ग बिना कुछ सोचे उस गुफा से बाहर निकलने लगता है, तो बाकी लोग भी इधर उधर भागते हैं। इस तरफ एलेक्स से वो पेड़ नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद इस पेड़ की जड़ें ज्यादा ही लंबी है। इसलिए एलेक्स और ताकत लगाने लगता है, जिसकी वजह से गुफा से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसे देखकर लिंग कॉन्ग अपने मन में बोलता है कि मैं एक डिवाइन फ्लेम लेवल का कल्टीवेटर हूँ, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। उसी वक्त छत में एक क्रैक बन जाता है, जिसकी मदद से लिंग कॉन्ग उस गुफा से बाहर निकल आता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब उस गुफा के गार्जियन के नाराज होने की वजह से हो रहा है। इसलिए वो गुफा की तरफ देखकर माफी मांगने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एलेक्स पर जाती है तो वो सब कुछ समझ जाता है और उसे गाली देने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से गुफा बंद हो गई थी। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी तरह की सील लगी थी, जो एलेक्स के जोर लगाने की वजह से टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ भूकंप के झटके आने लगते हैं और वो थंडर ट्री भी अचानक से जिंदा हो जाता है, क्योंकि वो सील उस थंडर ट्री को रोके हुई थी, लेकिन अब वो टूट गई थी। अब वो थंडर ट्री एलेक्स पर अपने टेंटिकल से हमला करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है।
तभी लिंग कॉन्ग भी उससे क्लोज रेंज फाइट करने लगता है, पर एलेक्स लिंग कॉन्ग को बहुत बुरी तरह पीटते हुए उसके कई हड्डियां तोड़ देता है। जिसके बाद लिंग कॉन्ग एलेक्स से बोलता है कि आज तुमने मेरे स्टूडेंट को मार दिया, ऊपर से मेरी कई हड्डियां भी तोड़ दी, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये बोल के लिंग कॉन्ग एलेक्स को अपने डिवाइन फायर से डराने की कोशिश करता है, पर एलेक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अपने फर्नेस की थंडर पावर से लिंग कॉन्ग पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से लिंग कॉन्ग इधर उधर भागता है, पर वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे जोरदार शॉक लगने लगता है और वो दूर जाके गिरता है। जिसे देखकर एलेक्स लिंग कॉन्ग से बोलता है कि तुम तो मुझे मारने वाले थे, तो अब मुझे मारते क्यों नहीं। उसी वक्त एलेक्स लिंग कॉन्ग पर एक जोरदार थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से लिंग कॉन्ग मर जाता है और उसकी मिस्टीरियस बोन वहाँ से चली जाती है। इस तरफ उस गुफा के अंदर सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन तभी एलेक्स वहाँ आके उन सभी को बचा के बाहर ले जाता है। उसी वक्त वो थंडर ट्री अपनी जगह से पूरी तरह बाहर निकल आता है। साथ ही उसने एक बीस्ट डॉग के स्केलेटन को पकड़ रखा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा पावर मिल रही थी। अब वो थंडर ट्री एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन वो थंडर ट्री अपने अटैक नहीं रोकता। जिसे देखकर एलेक्स को समझ नहीं आता कि वो बार बार उस पे ही क्यों अटैक किए जा रहा है। उसी वक्त उनमें से एक बंदा जिन्हें एलेक्स बचा के लाया था, वो कहता है कि ये तो ब्लड डीमन सैक्रेड घोस्ट ट्री है। जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये कोई थंडर ट्री नहीं है, इसलिए एलेक्स अपना फर्नेस बाहर निकाल लेता है, पर वो ट्री उस फर्नेस को ही पकड़ लेता है और उसके अंदर से कुछ निकालने लगता है। जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो ट्री एलेक्स के पीछे नहीं बल्कि उस फर्नेस के पीछे था, ताकि वो उस फर्नेस की थंडर पावर चुरा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, बल्कि उस ट्री के टेंटिकल्स ही जलने लगते हैं। जिसे देखकर वो ट्री उस फर्नेस और उस स्केलेटन को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। इधर एलेक्स समझ जाता है कि वो ट्री फर्नेस की पावर को नहीं संभाल पाया, इसलिए डर के मारे यहाँ से भाग गया। अब एलेक्स अपनी डबल प्यूपिल आई से उस स्केलेटन को देखने लगता है, ताकि अगर उस स्केलेटन के अंदर कोई ट्रेजर हो तो एलेक्स उसे ले सके। उसी वक्त एलेक्स को स्केलेटन के अंदर कुछ दिखता है, जिसे जैसे ही एलेक्स लेने की कोशिश करता है, तभी उस स्केलेटन के अंदर छुपे बहुत सारे कीड़े, जिनका नाम ब्लैक स्केल वॉर्म था, वो एलेक्स के पीछे लग जाते हैं। जिसकी वजह से एलेक्स इधर उधर भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये वॉर्म थोड़े बेवकूफ है और वो एलेक्स के बदलते हुए मूव्स को जल्दी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। इसलिए एलेक्स इधर उधर जल्दी जल्दी मुड़कर उन्हें एक जगह उलझाकर जल्दी से जाकर उस स्केलेटन में से वो ट्रेजर निकाल लेता है। दूसरी तरफ लिंग कॉन्ग वापस से उस स्केलेटन के पास आ गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका ट्रेजर पहले ही कोई ले चुका है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसी वक्त वो ट्री वापस आके लिंग कॉन्ग के पीछे पड़ जाता है, जिसे देखकर लिंग कॉन्ग को फिर से भागना पड़ता है। इस तरफ एलेक्स सोचता है कि ये रिलीम बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए यहाँ पर अपने दादाजी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उससे ज्यादा मुश्किल यहाँ से उनको सेफली बाहर ले जाना है, और इसके लिए एलेक्स को अपने लेवल को ठीक से स्टेबल करने की जरूरत थी। उसी वक्त एलेक्स की नजर उन कीड़ों में से एक बड़े से कीड़े पर जाती है, जिसका नाम सिल्वर वॉर्म किंग था। जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि ये जरूर मेरे लेवल को स्टेबल करने में मदद कर सकता है, इसलिए एलेक्स सिल्वर वॉर्म किंग की तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम एलेक्स के दादाजी को देखते हैं, जो अपने मन में बोल रहे थे कि जेस बेटा, मुझे पता है तुम्हारे क्लैन वाले तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे फादर के क्लैन से भी है, इसलिए मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि एलेक्स के दादाजी को एक और लड़का दूर से देख रहा था, जो अपने मन में सोचता है कि इस लड़के में कुछ तो अजीब है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंजर्ड है, लेकिन बाहर से ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उसी वक्त वहाँ से कोई गुजरने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स के दादाजी और वो लड़का छुप जाते हैं। इस तरफ हम इमोर्टल टेम्पल के चोंग को देखते हैं, जिसे हमने जेसिका के साथ एपिसोड 115 में देखा था। साथ ही यहाँ पर चोंग के साथ उसकी असिस्टेंट भी थी, जहाँ वो असिस्टेंट चोंग से कहती है कि हमें होली मेडिसिन मिल गई है। साथ ही चेन किंग जेसिका के साथ सिल्वर वॉर्म किंग को हराने गया हुआ है। ये सुन के वो लड़का कहता है कि सिल्वर वॉर्म किंग हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, इसलिए तुम भी जेसिका की मदद करने जाओ। इस तरफ हम एक मोटे से लड़के को देखते हैं, जो एलेक्स की तरह दिख रहा था, जो सोचता है कि यहाँ बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, इसलिए अगर मैं एक एक करके सबसे लड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे कुछ और सोचना चाहिए। उसी वक्त उस लड़के को एक आइडिया आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।